जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय शिव शंकर बम बम हर हर जय शिव शंकर बम बम हर हर जय शिव शंकर बम बम हर हर जय जय राधे जय श्री कृष्ण जय जय राधे जय श्री कृष्ण जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं। अध्याय का नाम है ध्यान योग, आत्म संयम योग, जिसमें हमने पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति योग में आरूढ़ हो जाता है, दो बातें भगवान ने कही थी कि पहले तो जिसका ध्यान में मन नहीं लगता है तो उसको सेवा की प्रधानता रखनी चाहिए, पूजा पाठ की प्रधानता रखनी चाहिए, जप की प्रधानता रखनी चाहिए, अपने कर्तव्य के पालन की प्रधानता। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं अपना काम करने में भी जी चुराते हैं, तो वो नहीं है। अपना जो कर्म है वो अपने को करना चाहिए, क्योंकि वो काम हमको भगवान ने दिया हुआ है। ऐसे व्यवहार में किसी को लग सकता है कि भाई ये काम आपने अपनी मर्जी से चुनाव किया है। नहीं, आपकी मर्जी से चुनाव नहीं किया, वो आप तब तक ही कर पाएंगे जब तक भगवान चाहते हैं। जिस दिन भगवान ने चाहेंगे तो वो आपको वहाँ से बोलेंगे आउट, अब चले जाओ निवृत्ति में। एक व्यक्ति को हमने देखा कि उन्होंने शादी कर ली, उसके पिताजी का जमा है बिजनेस था और वो दे दिया उन्होंने। कुछ समय बाद पिताजी शांत भी हो गए, लेकिन कुछ ऐसा चले ही नहीं बिजनेस, तो उन्होंने कहा भाई अब नहीं चल रहा तो दूसरा कुछ करेंगे, बेचो इसको। दुकान बेच दी, माल निकाल दिया सारा। तो 20 साल 30 साल हो गए, कितनी बार कुछ करके देखा तो हर बार काम चलता ही नहीं है। पर घर का काम चल रहा है क्योंकि पिताजी पैसा काफ़ी छोड़ गए थे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि उनका प्रारब्ध निवृत्ति का है। ऐसे कोई लोग बाबा जी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने नोट आ रहे हैं उनको, ये प्लाट ले लो, मकान ले लो, गौशाला बना लो, स्कूल खोलो, कुछ करते रहेंगे, है ना, ये विस्तार करेंगे, भंडारा करो, फलाना करो। तो महाराज जी को फुर्सत ही नहीं है। मतलब ठीक है, अच्छे काम में लगे, पर लगे ही हुए हैं। तो निवृत्ति का मतलब तो ये होता है भाई इन सब में मत पड़ो, ये तो समाज का काम है, ट्रस्ट के काम है, कुछ ट्रस्टीज मिलकर के वो काम करते हैं। महात्मा का काम है अपना भगवान का भजन करो, आत्मानंद में रहो और दूसरों को भी उस तरफ लेकर के चलो। आत्मनोन्मोक्षाय जगत हिताय। जगत का हित में भी सबसे बड़ा जो हित है कि भगवान ने जिस काम के लिए आपको भेजा है, कुछ काम तो अपन ने अपनी च्वाइस से कर रहे हैं, ऐसे कि ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, लेकिन एक काम ऐसा जो भगवान का दिया हुआ है डायरेक्ट। वो कौन सा? कि आप अपना उद्धार कर लो। क्यों? कि इसी मनुष्य शरीर में केवल वो पॉसिबल है, बाकी किसी शरीर में होने वाला नहीं। कोई पशु पक्षी हाथी घोड़ा है ना, ये इनको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ये सत्संग भी नहीं सुन सकते, समझ में भी नहीं आते।
तो ध्यान भी नहीं लगा सकते। तो इनका तो ये है कि कर्म काटना है अपने बस। लेकिन मनुष्य ऐसा है कि जिसको संभालना है, तो भगवान का दिया हुआ काम है, प्रधान रूप से दिया हुआ है काम। इसको अगर आप नहीं करते हैं तो एक प्रकार से आप मनुष्य होकर के भी मनुष्य होने का लाभ नहीं ले रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि सेवा करके अंतःकरण शुद्ध करो, और उसके बाद जब आपका ध्यान लगने लगे, तो मैंने आज एक छोटी सी देवी माता को देखा, वो ध्यान लगा रही थी, उसका ध्यान लगने लगा। इसका मतलब क्या, ये साधारण नहीं है, ये पूर्व जन्म की साधक है। इसलिए इतनी छोटी सी होने के बाद में भी इसका ध्यान की बताओ मालूम कैसे पड़ता है, तुम भी देख सकते हो। फिर ध्यान में आदमी को जब अपने शरीर का ध्यान नहीं रहता है ना, तो उसके हाथ ऐसे हो जाएंगे, जैसे नींद में हो जाते हैं ना, उसका शरीर ऐसा हो जाएगा। और जिसको ध्यान लगाना बिल्कुल ऐसे बढ़िया पोस्चर बना के बैठा रहेगा ऐसे। और जब ध्यान लग गया तो गए काम से, फिर मालूम नहीं पड़ता शरीर का। सही बात है ना। फिर अपने को ध्यान ही नहीं रहेगा कि अपन कहाँ बैठे हैं, क्या टाइम हुआ है, और कहाँ बैठे हैं, और कौन हमारे आसपास है, किसी का ख्याल हमको नहीं रहता। हमारा मन भगवान में लग जाता है। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनका मन बहुत शुद्ध होता है, एकदम पवित्र। न किसी में इनके राग है, न किसी में द्वेष, न इनके अंदर कोई विकार है। इस उम्र में जो लग जाए तो बहुत बढ़िया बात है। पर किस्मत से किसी को ऐसा मौका मिलता है कि कोई साधु संत मिल जाए, फिर साधु संत तो मिल जाए, फिर उनके मम्मी पापा भी मिल जाए उनको ले जाने वाले। बच्चे तो खुद तो जाते नहीं है ऐसे, उनके मम्मी पापा वाले चलो बेटा ऐसे। तो किसी किसी का ऐसा होता है, मम्मी पापा सत्संग में जाते हैं तो बच्चों को भी ले जाते हैं। और ये राइट एज होती है। और अभी तो राइट एज भी जो है ना कम होती जा रही है। क्यों? पहले मम्मी पापा का कहना बहुत लंबे समय तक मानते थे बच्चे। अभी तो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर बोलते हैं क्यों। इसका कारण क्या है? इतने तर्क वितर्क करेंगे आपसे और आपकी बात नहीं मानेंगे। और पहले तो जैसे बड़ी उम्र तक बच्चे ही बने रहते थे, हर बात मानते रहते थे। कोई काम करें, क्यों करो? मम्मा ने बोला है मेरे को, है ना, बस मम्मा ने बोला है, माँ मतलब भगवान। तो इसलिए जितनी कम उम्र में लेकर के जाओ बच्चों को उतना अच्छा है। बस थोड़ी समझ में आना चाहिए बात। ये हमारी बात समझ में आती है सब। देखो इसको आती है, सबसे छोटी है ये, कितने 11 साल के बताया इसने। 12 एंटर हो गई क्या 12 में? चलो ठीक है। ये सरलता देखो, इसने बताया नॉट 11, 12। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई अपने उद्धार का प्रयास करो। पिछले श्लोक में बताया। फिर आपका ध्यान जब लगने लगेगा, वो सही ध्यान लग गया आपको, सब तरफ से हट करके आत्मा में स्थिति हो जाएगी। अब आत्मा में स्थिति है कि मन में स्थिति है ना। आँख बंद कर ली, किसी को नींद आ रही है और अपने को लगा कि ध्यान आ गया उसका, वो यूँ हो गया, अभी पता नहीं क्या लगा है। तो पक्का कैसे हो? तो बोले कि सही ध्यान लगा, इसकी पहचान। तो भगवान ने लक्षण बताया पिछले श्लोक में, चौथे श्लोक में, कि जो योगारूढ़ है उसके लक्षण क्या है। तो भगवान कहते योगारूढ़ है, उसका लक्षण ये है कि वो व्यक्ति जो है, दो चीज़ें उसके अंदर होंगी। एक तो इसके अंदर ये हो जाएगा कि संसार के कुछ जितने भी विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, किसी में भी उसकी सुख बुद्धि नहीं रहेगी। यदा ही इन्द्रियार्थेषु, है ना, किसी भी इंद्रिय के विषय में उसकी आसक्ति नहीं रहेगी। तो लगता ना अरे ये खाएं तो मज़ा आएगा, वहाँ चलें तो मज़ा आएगा, है ना, ये करें तो मज़ा आएगा। ना तो उसको कुछ करने में मज़ा रह जाता है और ना भोगने में मज़ा रह जाता है। कुछ चीज़ों को करने में मज़ा आता है, जैसे अपन खेलते हैं तो मज़ा आता है, बच्चे खेलते हैं तो मज़ा आता है ऐसे ना। बड़े जो हैं और कुछ करते हैं, कुछ करना भी इसलिए पड़ता है, कुछ आपको चाहिए इसलिए, है ना। अच्छा, ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको कुछ चाहिए नहीं फिर भी कुछ करता रहे? ऐसा तो होता नहीं भाई। आप खाना बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो? क्योंकि खाना खाना है आपको। बोले नहीं हम तो यूं ही बना रहे हैं, ऐसा होता है क्या कोई? अगर ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे अपन? हाँ, पागल बोले, बुद्धू बोलेंगे ऐसे ना, कि खाना तो है नहीं फिर भी बनाते ही जा रहा है ऐसे, है ना। पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। बोले जीवन चलाने के लिए रुपया है, बोला है, लेकिन कमाते ही चले जा रहे हैं। बोले छोड़ के जाएंगे ना पीछे।
तो बोले किसके लिए छोड़ के जाओगे? बोले हमारे पास औलाद है स्वामी जी, आपके पास नहीं तो क्या होगा, आप साधु संत, तो हमारे पास तो है ना। तो इसका मतलब ये है कि उनकी अपनी किस्मत है ही नहीं, उनकी किस्मत की चिंता भी आप कर रहे हो। कहते हैं कि अगर उनके भाग्य में लिखा है तो वो कमा लेंगे, और उनके भाग्य में नहीं लिखा है तो आप भले ही कितना कमा कर रख जाओ, वो आकर के सब बिगाड़ देंगे, नष्ट कर देंगे। इसलिए आप अपना उद्धार करो, आप जो कर्तव्य है वो तो आपको करना ही है। इसलिए हमारे यहाँ एक बड़ा प्रचलित शब्द है गंगा स्नान, कि जब बच्चों की आपने शादी कर दी तो क्या बोलते हैं, अब हमारा गंगा स्नान हो गया, वही हमारे कर्तव्य पूरे हो गए। उसके बाद आपका क्या है कि दूसरों की शादी वादी में भी जाने का काम नहीं। ये तो आप दूसरों की शादी में जाओगे तो आपके बच्चों की शादी में कौन आएगा? अब हो गई ना, फिर भी जाने में लगे हुए, अभी ये निमंत्रण आ रहा, वो निमंत्रण आ रहा, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, इससे निभा रहे हैं, उससे निभा रहे हैं। ये निभाना जो है, आप शास्त्र के अपराधी हैं। आपको कुछ चीज़ें मालूम नहीं है तो संतों से सुन लेना चाहिए। आप शास्त्र के अपराधी तब होते हैं, भगवान के अपराधी तब होते हैं जब शास्त्र और भगवान जिस चीज़ की आज्ञा नहीं दे रहे हैं वो भी फिर आप कर रहे हो, और जिसकी आज्ञा दे रहे हैं वो नहीं कह रहे हो। शास्त्र बोल रहा है आप उपराम हो जाओ, अब आपका वानप्रस्थ शुरू हो गया और आप लगे पड़े हो। क्यों? कि वहाँ जाके गाजर का हलवा मिलेगा, मूंग का हलवा मिलेगा, और हाय इतना हूँ किसको दिखाऊँ, ये नई थाड़ी लेके आई है, अब ये वाले टॉस पे ना, ये कंगन पे ना, तो क्या दुनिया है। अरे काहे को लगे पड़े हो? इसका मतलब ये है कि तुम मनुष्य जन्म की कीमत नहीं कर रहे हो। भगवान ने जो तुमको एक गोल्डन चांस दिया है उसको आप व्यर्थ गवा रहे हो। तुम्हारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा है अभी ये वाला कोर्स पूरा हो तो वो शुरू हो, यही वाला कोर्स पूरा नहीं हो रहा है। गृहस्थ का कोर्स पूरा हो तो वानप्रस्थ शुरू हो। तो कोई अब मन भी तो लगना चाहिए। स्वामी जी आप तो बोल देते हो, मन लगाने से लगता है, आप कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे लगेगा? अब ये बच्चे हमारे साथ आते तो हमारा मन इनमें लग गया ना, इनको हमारे साथ अच्छा लगता है, हमको इनके साथ अच्छा लगता है। तो आप किसी साधु संत के पास जाओगे, किसी विद्वान पंडित के पास जाओगे, अच्छे साधक के पास जाओगे, उठोगे बैठोगे बात करोगे, है ना, तो वो आप धीरे धीरे उनके साथ मन लगने लग जाएगा। आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। गलती इसमें नहीं है कि मन नहीं लग रहा है, मन का तो स्वभाव है, चंचल है, नहीं लगेगा वो, उसमें कोई गलत नहीं, पर आप कोशिश ही नहीं कर रहे हो। आप कोशिश करोगे तो क्यों नहीं लगेगा? देखो ये डांट पीट भी अच्छी होती है। कई लोग बोलते हैं शाम को बाद में अपना अच्छा रहा, क्योंकि हम हमारा मन हमारे वश में नहीं है, थोड़ा सा ऐसा डोज दिया करो हमको। तो अच्छे साधक होते हैं ऐसे, उनको लगता है अरे कोई हमको बोलने वाला तो हो। तो कई लोग आप तो क्या डांटते पीटते ही रहते हो। मैंने कहा डांटते भले, पीटते तो नहीं है बोले डांट पीट वो सब जुड़ा हुआ है ना आपस में। अरे कोई चाहिए कि नहीं, समझाने वाला भी है, कान खींचने वाला कोई होना चाहिए कि नहीं बताओ? जब तक कोई कान नहीं खींचेगा तो फिर समझेंगे कैसे? तो हमारे शास्त्र हमको आज्ञा दे रहा है। भगवान, अच्छा जब भगवान की इच्छा होगी तो अपने आप सत्संग में जाएंगे, आप काय को पीछे पड़ रहे हो? बोलते भगवान की इच्छा के पत्ता नहीं हिलता है, तो फिर हम पूरे के पूरे 50 किलो 100 किलो के कैसे हिल जाएंगे है ना वो तो तब हिलेंगे जब भगवान चाहेगा, है ना। बोले सारी गलती भगवान पे डाल दी, है ना। भगवान नहीं चाहता इसलिए नहीं आ रहे हम, भगवान चाहेगा तो हम आ जाएंगे। वो फिर कोई लोग गुरु पड़ा, आप ही याद नहीं करते हो, है ना, आप याद करो तो हमको आना ही पड़ा है। अरे ये बता, मतलब गुरु की गलती है, भगवान की गलती है, और हम तो बहुत अच्छे हैं ऐसे। तो यहाँ पे आज यही श्लोक ले लिया भगवान ने, उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मन, कि आप स्वयं अपने मित्र हैं, और भगवान कहते हैं आप स्वयं अपने शत्रु हैं। अगर आप अपने उद्धार का प्रयत्न करते हैं तो आप अपने मित्र हैं, और अपने मित्र अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करते हैं तो आप अपने शत्रु हैं। कोई मुक्ति आगे टपकेगी थोड़ी आपके ऊपर, आपको ही प्राप्त करना पड़ेगी। कहते हैं पिता का ऋण तो पुत्र भी चुका सकता है। मैं पिताजी चले गए, उनका कुछ ऋण बाकी था, बेटे ने खूब पैसा कमाया तो उसके मन में आता है पिता का ऋण मैं क्यों रखूं, मेरे पिताजी के लिए कोई क्यों बोले कि मैं हमारा पैसा लेके चले गए, मैं उनका ऋण चुकाऊंगा। रामसूदास जी महाराज तो कहते हैं कि अगर आपने ऋण लिया है तो मुक्ति भी नहीं होती है, क्योंकि ऋण चुकाने के लिए फिर आना पड़ता है, इसलिए ऋण लेना ही नहीं चाहिए। चलो, पर शास्त्र कहता है कि पिता का ऋण भी पुत्र चुका सकता है, लेकिन मुक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए
आपको अपने लिए स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। आपका पुत्र आपकी मुक्ति नहीं कर सकता। कई कई हस्बैंड भी ऐसे होते हैं, हस्बैंड समझते हो ना, पति लोग ऐसे, मेरी वाइफ पूजा करती तो है 50% मेरे को मिल जाएगा, नहीं ऐसा इसमें नहीं होता। 50% जो करेगा उसको मिलेगा। पुण्य आप करोगे आपको मिलेगा, धर्म आप करोगे आपको मिलेगा। इसलिए ना एक घर में मैं गया तो उनको मुझे 200 रुपये भेंट करने थे, तो 4 जने थे, मम्मी एक पापा एक लड़का एक लड़की, तो 50-50 चारों ने चढ़ा ऐसे। उनका ये राइट मेथड है तुम्हारी, जो देगा पुण्य उसको मिलेगा। बोले कई लोग सोचते हैं कि बात है हमारे घर से देना, 200 रुपये हमने दे दिए, एक एग्जाम्पल दिया हमने। तो जो करेगा उसको, अगर तुम्हारा नाम क्या है, थोड़ा जोर से बोलो। खुशबू। अगर खुशबू रोटी बना के खिलाएगी गुरु जी को तो खुशबू को पुण्य मिलेगा, और शीतल खिलाएगी तो शीतल को मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि उन्होंने कर दिया तो, ऐसा जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा वो पाएगा। तो अपना ध्यान अपने को खुद करना पड़ेगा। हाँ ये जरूर है कि आपको अगर किसी से बहुत प्यार है, हालांकि संसार का प्यार मोह ही कहलाता है, तो प्यार है तो आपको उनको बोलना चाहिए कि भाई आप सत्संग में जाओ, है ना। एक व्यक्ति बोले स्वामी जी मेरी पत्नी बहुत किचकिच करती है, बहुत अशांति करती है, सत्संग में भी वो नहीं जाती, उसका किसी अच्छे काम में मन ही नहीं लगता है। तो बोला आप नहीं करते? बोला नहीं करता हूँ। बोला आप शांति करते? बोला हाँ। तो ये आपको बुद्धि कहाँ से आई? बोला आप गुरुजनों का सत्संग सुना तो समझ में आई बात कि जीवन काय के लिए मिला है। तो बोले उसको भी सत्संग में ले जाओ, किसी प्रकार भी सत्संग में ले जाओ। अखंडानंद जी महाराज को किसी सेठ जी ने घर पे बुलाया तो चले गए। तो कोई वहाँ पे था तो उन्होंने सेठ जी को भी कहा और महाराज जी को भी ऐसा संकेत करके कि महाराज जी और सेठ जी दोनों से मैं एक बात कहूँ, स्वामी जी को काहे को बुलाते हो? आपको स्वामी जी क्या जाना चाहिए, ऐसे सेठ जी की तरफ इशारा करते। तो अखंडानंद जी महाराज मुस्कुराए और बोले कि खरबूजी के ऊपर छुरी गिरे कि छुरी के ऊपर खरबूजा गिरे, कटेगा क्या? खरबूजा ही कटेगा। तो बोले संत के पास गृहस्थ आए अथवा संत गृहस्थ के पास जाए, कल्याण किसका होगा? जो गृहस्थ संसार में लगा हुआ उसको बोध होगा। अरे भाई कोई धन कमाना, संसार के सुख लेना, व्यवस्थाओं को बढ़ाना, व्यवस्थाओं को जमाना, ये लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य कोई एक महान लक्ष्य जिसके लिए भगवान ने हमको भेजा है। 2 रोटी तो कोई भी कमा रहा था, उससे क्या तो कौन सी बहुत आपको अकल दे दी भगवान ने। ये तो चुड़िया भी है न, गाय भी है न, सबको खाना मिल रहा है। आपने खाना पका के खा लिया तो कौन सी बड़ी बात। तो बल्कि ज़्यादा इंटेलिजेंट तो वो है ना, कि उनको तो काम भी नहीं करना पड़ता और बढ़िया खाना मिल ही जाता कहीं ना कहीं से। तो जिस काम के लिए आए हैं भगवान कहते हैं कि वो आपको करना है। श्लोक है उद्धरेत आत्मनात्मानम। इस श्लोक का अर्थ है आत्मा अर्थात जीव का उद्धार मन से करो, जीव का पतन न होने दो, क्योंकि गुरु एवं शास्त्र के अनुसार चलने पर मन ही आत्मा का बंधु है और अशुभ कर्म करने पर मन ही जीव का शत्रु। अगर शुभ कर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आपका मित्र हो जाएगा, और अशुभ करेंगे तो शत्रु हो जाएगा। अगर आप मन को वश में करके रखेंगे, इंद्रियों को वश में करके रखेंगे, तो वो अच्छे काम की तरफ लगेंगे, है ना। जैसे अपना मन चल, अरे अभी मेरे को तो गेम ही खेलना है ना, तो बोला नहीं गेम नहीं खेलना, अभी चलो पढ़ाई करना है। अरे मेरे को तो आराम करना, बोला नहीं आराम हराम है, चलो अभी हमको सत्संग सुनना है। कोई कोई तो इतने अच्छे होते हैं कि उनकी अच्छाई के कारण सब घर में सबको लाभ मिल जाता है। एक छोटी सी गुड़िया है, वो उड़ जाती है, सबको बोलती चलो उठो जल्दी से नहाओ, मम्मी को पापा को सबको बोलेगी, सबको नहलाएगी, खुद भी नहाएगी, बोले चलो अब सत्संग में। एक घर में मैं आता तो वहाँ पे भी एक छोटी सी गुड़िया थी तुम्हारे जैसी। तो वो क्या करती थी, जब मैं उनके घर, उनकी माता जी मुझे दादी बुलाती थी भोजन पे, तो वो क्या करती, अंदर से जाके एक चाची, दूसरी चाची, मम्मी सबको बोलती गुरु जी आए, चलो चल के माथा टेको ऐसे। तो बोले तू जा अभी हम करते हैं, हमको काम करने। बोलो नहीं, रोने लग जाती है, और ये परेशान करे चलो करके टेक। पूरे घर वालों को पकड़ पकड़ के माथा टिकाती वो ऐसे।
मैंने बोला ये भी देखो क्या संस्कार, ये दादी माँ आई है ना, सबको लेकर के ले जा रही है। तो वो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद तर जाते हैं, है ना। कोई अगर पानी के ऊपर तिनका डाल दो तो वो तिनका क्या होगा, तर जाएगा। और लकड़ी का ढूंढ हो तो वो खुद तो तरता ही है, और उसके ऊपर कोई बैठ जाए तो वो भी पार हो जाता है। कुछ लोग खुद तैरते हैं, कोई दूसरे ऐसे होते हैं खुद भी तैरते हैं और दूसरों को भी तार देते हैं। उनको बोलते हैं तरण तारण, खुद भी तैर रहे हैं दूसरों को भी ले जा रहे हैं ऐसे। तो कम से कम अपना उद्धार तो हम करें ही। ये नहीं सोचे कि भगवान करेंगे, भगवान यहाँ करेंगे, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तुमको मनुष्य का शरीर दे दिया। कितना दुर्लभ है, आप सोचो ना, आप थोड़ा इमेजिन करो कि 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, उनमें से एक शरीर भगवान ने हमको दिया। और ये किसी पुण्य से नहीं मिलता है, भगवान के देने से मिलता है। ये भी एक नियम है। पुण्य तो आप कर ही नहीं सकते थे, आप हाथी थे, घोड़े थे, कुत्ते थे, तो आप पुण्य कहाँ से करेंगे। जो जैसा बना दिया वैसे करते रहेंगे। मालूम नहीं रहता पुण्य पाप क्या होता है। पुण्य तो मनुष्य बनने के बाद करता है आदमी। पिछले जन्म में पुण्य करें तो इस जन्म में फिर मनुष्य बन जाए, ये हो सकता है। लेकिन आपको मनुष्य का शरीर जब फर्स्ट टाइम मिलता है तो भगवान की कृपा से मिलता है। ऐसा रामायण जी में भी कहा है कि करुणा करके भगवान ने हमको यह देह प्रदान किया। अब आप बोल रहे हो कि हमारा उद्धार आपको करना है, भगवान तो बोल रहे हैं ना मैंने करने के लिए मनुष्य शरीर दिया। बोले ना सॉरी, शरीर तो दिया, कोई साधु संत भी तो मिलना चाहिए। साधु संत भी मिल गए, फ़ोन लगा के सूचना कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, फिर भी नहीं आओ तो तुम्हारी मर्जी भाई। लगन होगी तो जिसके उसको कोई रोक नहीं सकता, और जिसको लगन नहीं होगी तो उसका मन उसके लिए कोई ना कोई बहाना बना देगा ऐसे। बोले हम तो बैठे बैठे घर पे ही सुन लेते हैं जब फुर्सत मिलती है। कई लोग तो कड़छी भी घुमाते रहेंगे, सत्संग भी सुनते रहेंगे हैं। आधा ध्यान कड़छी में, बताओ अभी सब्जी जल जाएगी तो पहले तो ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सत्संग तो क्या, थोड़ा बहुत निकल भी गया तो बोले रोज ही सुनते हैं। इसका मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसका हुआ। नहीं, कई लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ न कुछ काम करते करते सत्संग सुनते रहते हैं। लेकिन जो सिंसियर होते हैं वो बोलता नहीं, इससे इम्पोर्टेंट कुछ काम नहीं। एक बार मुझे याद है, अब तो हमारी माता श्री जो है भगवान के धाम पधार गई। मैं साधु था, उज्जैन रहता था, और माता जी कभी कभी हमारे पास आके रहती थी। माँ की सेवा बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से सब संस्कार मिलते हैं। तो वो आकर रहती थी, हमको अच्छा लगता था। हमारी माता जी बहुत भक्त थी, तो उनसे ही संस्कार मिले हमको सारे। तो एक दिन माता जी ऐसे खाना खा के लेट गई और मुझे बोलने लगी कि अखंडानंद जी महाराज की भागवत की कैसेट लगा दें। आजकल जैसे सीडी चलाते हैं ना सर, अथवा यूट्यूब पे चलाते हैं, तो बोले तुम जो है वो कैसेट लगा दो। वो कैसेट में प्रवचन चल रहा था और मैं पता नहीं क्या कर रहा था, मानो कमरे में ही था। तो स्वामी जी ने बोला कुछ लोग लेटे लेटे प्रवचन सुनते हैं। और मैंने कहा मम्मी और लेटे लेटे सुनते हैं, और सुनते सुनते उनको नींद आ जाती है, वो प्रवचन चलता ही रहता है। तो ये एक प्रकार से संत की अवमानना है। तो मम्मी बीच बीच में ऐसे खुर्राटी का आ जाता। तो मैं बोलता मम्मी सो गए क्या, बोले नहीं सोई कहाँ। तो एकदम खुल जाती थी उनकी ऐसे। तो मैंने बोला अभी मैं आपको प्रवचन नहीं सुनने दूंगा, क्योंकि जैसे प्रवचन बंद करो जग जाती थी, वो चलते थे उनको नींद अच्छी आती थी। तो मैंने बोला मम्मी अभी आपको मैं सोए सोए प्रवचन नहीं सुनने दूंगा, उठ तू जा, परेशानी मत किया कर, चलने दे प्रवचन। मैंने बोला नहीं, अभी आप जब उठ जाओगे ना फिर बढ़िया आपको चाय पिलाएंगे, फिर आप भी सुनना, मैं भी साथ में आपको सुनूंगा। तो मैंने बोला अभी स्वामी जी ने बोला था ऐसा। बोले कहाँ बोला। मैंने कहा तब तक तो आपने खुराटा लगा दिया। ऐसे तो सबके साथ होता है ऐसा। अपन थके हुए हों, भोजन कर रखा हो, और अच्छी कोई मतलब भजन चल रहा हो, कोई सत्संग चल रहा हो, तो जल्दी नींद आ जाती है। और ये अगर टीवी चल रहा हो तो फिर नहीं आती, फिर उसमें मन लग जाता है, नींद उड़ जाती है उसकी। किसी को नींद नहीं आती हो तो ग्रंथ पढ़ो तो नींद आ जाती है ऐसे, है ना, क्योंकि मन एकाग्र हो जाता है उसमें। तो स्वामी जी ने ये बात कही तो हमने कहा भाई इसको जो कहा उसको कल फॉलो नहीं करना, उसको आज ही फॉलो करना है। अगर आप पोस्टपोन करते रहेंगे तो फिर बाद में असर धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जो दवाई आपने लेना आप ले लो, अभी नहीं ली तो फिर क्या होगा, ले लेंगे फिर वो पड़ी रहेगी और बीमारी बनी रहेगी। इसलिए ज्ञान जब मिले उसको तत्काल लागू करने का प्रयास करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ये बात आप वही वाली बात क्यों सुनाते हो। मैंने कहा हम तो वही वाली सुनाते हैं, लेकिन आपने जीवन में लिया है क्या।
आपके जीवन में आई नहीं तो फिर बोले फिर क्या अभी बार बार बोलने से आ जाएगी क्या? मैंने कहा नहीं आएगी, जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक नहीं आएगी। वो बोलने में इसलिए आता है क्योंकि भगवान में बहुत करुणा है, महापुरुषों में संतों में भी करुणा रहती है। वो चाहते हैं कि इसने चलो एक बार में नहीं माना तो दूसरी बार बोल दो, दूसरी बार में नहीं माना तो तीसरी बार बोल दो। फिर आपका दोष बढ़ता जाता है कि अनेक बार सुनने पर भी आपने उसको अपने जीवन में धारण नहीं किया। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि भाई अपना उद्धार स्वयं करें, पतन न करें। इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं आप ही अपना मित्र है, दूसरा कोई ऐसा मित्र नहीं है जो संसार से मुक्त करने वाला हो। संसार में ऐसा कोई आपका मित्र नहीं है जो आपको संसार बंधन से मुक्त करने वाला। आप ही अपने मित्र हैं, आपको स्वयं अपने लिए प्रयास करना होगा। और एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात कही है, प्रेमादि भाव बंधन के स्थान होने के कारण सांसारिक बंधु भी वास्तव में मोक्ष मार्ग का तो विरोधी ही होता है। कोई सत्संग जा रहा होगा, उनके भाई काय को ठंड में परेशान हो रहे हो, अभी सुबह तो चीखें आ रही थी, बैठो आप तो मैं तुमको अदरक की चाय पिलाती हूँ, है ना, सत्संग में मत जाओ, अदरक की चाय पियो, है ना। काय को परेशान होते हो, बन भी नहीं रहा है आपसे, सुन लिया करो ना इस पे मोबाइल पे, काय को ऑफलाइन क्यों जा रहे हो। तो बोले ये संसार में जो आपको प्रेम करने वाले हैं ये परमात्मा की तरफ ले जाने में ये बाधक ही है। वो आपके सांसारिक सुख की चिंता करेंगे, सुविधा की चिंता करेंगे, सुरक्षा की चिंता करेंगे, उस बात की चिंता नहीं करेंगे आपका कल्याण हो। एक छोटी सी गुड़िया है, ऐसे हमारे सत्संग में हमको हमेशा कोई ना कोई गुड़िया मिलती छोटी छोटी, ऐसे सत्संग में आते थे, वो भी 10वीं क्लास में पढ़ते थे। तो उसका भाव टूट गया, बहुत भाव टूट गया। तो मैंने कहा आप जिससे दोस्ती करो उसका उसके जैसे बनो। तो मैंने कहा तपस्या शुरू करो, तपस्या शुरू कर दी उन्होंने। मैंने ये त्याग करो, वो त्याग करो। तो कोई मुझे बोले आपको स्वामी जी रहम नहीं आता, ऐसे छोटे बच्चों को बोलते हो आप कि सुबह जल्दी उठ करके नहाओ और 1 घंटे आसन में बैठो और अब आज से ये चीज़ मत खाओ, वो चीज़ मत खाओ। अभी उनकी ज़िंदगी उनको एंजॉय करने दो। मैंने बोला नहीं, संस्कार देने का भी यही समय होता है। अरे बोला हमको समझ में नहीं आ, छोटे छोटे बच्चों को आप परेशान कर देते हो ऐसे। मैंने बोला 2 ड्रेस में रहो, 20 ड्रेस थी उनके पास, मैंने कहा 2 ड्रेस में रहो। एक ड्रेस आज पहनो, नहाने के पहले वाले कपड़े धो के डाल दो, दूसरी ड्रेस पहन लो, सूख जाएगी अगले दिन वो पहनना। लग्जरी में नहीं रहना है। मैंने कहा गद्दे पे नहीं सोना है, कंबल पे सोना है ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे नियम बता है जो साधु संत पालन करते हैं ना, थोड़ा उनको भी मैंने कहा इसको भी वही संस्कार दे दो तपस्या वाले ऐसे। मैंने कहा खाने में प्याज लहसुन नहीं खाना, बाजार का नहीं खाना, और अपन इधर बोले उधर वो माने। वो भी कोई पुरानी थी, जैसे कोई कोई पुराने वाले रहते हैं, ये भी पुरानी वाली है, ये एकदम से चेत जाता है। ये सूखी लकड़ी रहता है, ये गिली लकड़ी को चेताने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ती है, और सूखी लकड़ी तुरंत चेत जाती है। तो वो जो बोल दिया करते जा ऐसे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर कोशिश करोगे तो सफल तब होगी जब सामने वाला आपको साथ देगा। संत महात्मा तो आपको बताएंगे, लेकिन करने वाला कौन है? साधक। और कई लोग और हमको ज़्यादा लेक्चर मत दिया करो, कई तो यही बोलेंगे, तो ठीक है, इनको बिल्कुल भी नहीं देना। इसलिए हम सत्संग में ही बोलते हैं, हमारा आदत में नहीं है पर्सनली कोई मिले तो उसमें बोले। जब तक कोई पूछे तो बोलते हैं, या फिर प्रवचन में आए। प्रवचन का मतलब है कि यू आर अवेलेबल, अपने आप को आपने उपलब्ध कराया है कि आप हमको ज्ञान की बात सुनाओ। तो यहाँ आदि शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि संसार का बंधु तो मोक्ष मार्ग की दृष्टि से आपका विरोधी होता है, इसलिए वो बंधु नहीं है, उससे ज़्यादा बच के रहना। राम तीर्थ ने क्या कहा है, हे भगवान मुझे मित्रों से बचाओ। उन्होंने ये नहीं कहा शत्रुओं से बचाओ। क्यों? कि आप अच्छे किसी काम में लगे हो, चाहे पढ़ाई में लगे हो, चाहे आप भक्ति में लगे हो, और ऐसे में कोई मित्र आ जाए तो फिर आपको टाइम का ही ज्ञान नहीं रहता है। संसार में आपका प्रिय जो है वो परमात्मा के मार्ग में बाधक है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि जो आज आपको प्रिय लग रहा है कल वही आपको रुलाएगा। अब मम्मियों की स्थिति देख लो, इनके अगर इनकी बिटिया आ जाए ना तो बस उसके बाद तो फिर आपको समझ लो सत्संग में जाएंगे ही नहीं है, फिर ये ऑनलाइन भी नहीं सुनते हैं। और अगर इनके घर अपन चले जाओ तो बोले अभी बाद में आना, अभी तो हम बहुत बिजी हैं ऐसा हो जाता है। क्यों? उनको विशेष प्रियता है इनकी।
भगवान रक्षा करे इनकी, इनको सद्बुद्धि दे। इनका प्रेम उसमें से निकाल करके भगवान में लगा है। जब भगवान में प्रेम होगा, आपका साधन में प्रेम होगा, गुरुओं में प्रेम होगा, तो आपका उद्धार होगा। और संसार में प्रेम होगा तो क्या होगा, ये यहाँ सब शास्त्र में बोला, आगे सब संतों ने ये बोला। ये घोड़िया बाबा जी कह रहे हैं, स्त्री पुत्र आदि के लालन पालन में लगा रहना ही यहाँ पे आत्मा का पतन है। लालन समझते हो, लाड़ लड़ाना है। गुड़िया रानी हमारी प्यारी प्यारी बिटिया, ये लालन और पालन, उनको खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, बड़ा करो, ऐसे ये उनका पालन। तो बोल रहे हैं ये आत्मा का पतन है। ये बाबा के वर्ड्स हैं, ये आप टीका देख सकते हैं। स्त्री पुत्र आदि के लालन पालन में लगा रहना ही आत्मा का पतन है। जिसने मन से इंद्रियों को जीत लिया है वह मन ही आत्मा का बंधु है। मन को कंट्रोल में करना पड़ता है। मन तो चंचल है ना, और जन्मांतरों के संस्कार है, वो तो संसार के पीछे भागता है। तो अपने को नियम बनाना पड़ता है। अब इन्होंने इतना बढ़िया नियम बना रखा है, रोज रात को 10 बजे सो जाते हैं, रोज सुबह 5:30-6 बजे इनकी नींद खुल जाती है। कितना बढ़िया नियम है। ये भी कोई पुराना संस्कार होगा, आसानी से इनके जीवन में आ गया। पर ये भी थोड़ा सा मोह माया में आ जाते हैं कभी कभी। कोई इनके मित्र हैं, वो रात को 10 बजे मिलने के लिए आते हैं। बम्बई से आया मेरा दोस्त, रात को खाओ पियो। उनका काम है रात को खाओ पियो और दिन में आराम करो। उनसे मिलने के लिए आप 7 बजे चले जाओ उनके पास, घबरा जाएंगे और 7 बजे कैसे मिलने आए, क्योंकि उनको तो 9 बजे तक आराम चाहिए। जो सोएगा 1 बजे तो 9 बजे तक आराम करेगा ना वो, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोस्ती के चक्कर में कभी कभी आए। अरे वो सभी निभाना पड़ता है, संसार में रहता है। तो हमको साधु सन्यासी छोड़िए, साधु सन्यासी की बात थोड़ी है। आप भगवान के प्रति सिंसियर हैं कि नहीं, अपने कल्याण के प्रति सिंसियर हैं कि नहीं। तो सुबह उठते हैं तो ऐसा यहाँ पे ऐसा वातावरण आश्रम वाला, सुबह उठते से भक्ति संगीत चलता है। सुबह 5:30-6 बजे से भक्ति संगीत शुरू, ये बहन जी भी सुनती हैं। उसके बाद संतों के प्रवचन, हमारा तो बाद में होता है, उसके पहले ही शुरू हो जाते हैं इधर टीवी के अंदर ही है। और बहुत ध्यान से सुनते हैं। इनकी चाय भी चलती रहेगी तो साथ में सत्संग भी चलता रहे। कितना बढ़िया है। सुबह का फर्स्ट डोज तो बहुत बढ़िया यही हो जाता है। तो पर ये थोड़ा सा मोह माया में जो कभी कभी आते हैं, वो भी नहीं आना चाहिए। ऐसे ये सबके लिए बोल रहे हैं, दृष्टांत एक देते हैं, मतलब उनके लिए नहीं होता है, सबके लिए, और सब पे लागू भी होता है। कभी रात को लेट इसलिए हो जाते हैं, फिर सुबह इसलिए नहीं उठ पाते हैं। क्यों नहीं होता है कि किसी के उसमें प्रभाव में आ गए। इनके पतिदेव तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं सोने उठने के मामले में। उन्होंने बोला मेरे को प्रधानमंत्री का फ़ोन आया तो भी नहीं उठूंगा मैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री लगाते क्या, वो नहीं अगर लगाए तो ऐसे बोले मुख्यमंत्री का आया तो भी नहीं उठूँ हैं। क्यों, टाइम टेबल से एकदम से। मैंने कहा कभी भगवान आ जाए तो बोले नहीं, भगवान के लिए छूट रखी केवल, बाकी के लिए सबके लिए मना है। तो यहाँ कहते हैं उड़िया बाबा जी, स्त्री पुत्र आदि के लालन पालन में लगा रहना ही यहाँ आत्मा का पतन है। जिसने मन से इंद्रियों को जीत लिया है वह मन ही आत्मा का बंधु है। आत्मा में प्रेम न करने पर मन ही आत्मा का शत्रु है। मतलब आप आत्मा परमात्मा में प्रेम नहीं करोगे तो मन है बेचारे को कहीं ना कहीं तो करना ही पड़ेगा। सत्संग में नहीं जाओगे तो कुसंग में जाना ही पड़ेगा। अगर आप संतों से, महापुरुषों से, अच्छी चीज़ों से प्रेम नहीं करोगे तो आप स्वाभाविक है कि फिर आप किसी के घर पर, उनके दादाजी हमारे बहुत भक्त थे, उन्होंने हमको रहने के लिए बंगला दे दिया था। एक कमरा नहीं, पूरा बंगला दिया था। किराया नहीं लेते थे, बल्कि रखने के बाद वो उल्टा हमको सुबह सुबह 7 बजे चाय लेकर आते, बोले कितनी ठंड हो। ऐसे इतनी ठंड होती थी कि अंदर स्वेटर और उसके ऊपर दूसरा स्वेटर, उसके ऊपर जैकेट और वो टोपी लगा तो मफलर बांधते। उनको ज़्यादा ठंड लगती थी, उम्र थी उनके लगभग 80 साल। तो बोलते महाराज जी बहुत ठंड है। तो मैंने बोला हाँ आपको देख के लग रहा है ऐसा बहुत प्रेम करते थे हमको, उनका बड़ा अपनापन था। संतों के प्रेमी थे इसलिए हमको प्रेम करते थे, हमारे लिए पर्सनल नहीं था कोई। तो संसार है, देखो आप, उनकी रुचि इस तरफ थी तो वो तर गए। उनका जब शरीर छूटा तो उनके घर वालों ने फ़ोन किया हमको कि वो डैडी जी बोले डैडी जी नहीं रहे। तो मैंने बोला डैडी जी का हमसे बहुत प्रेम था। हमारा तो खैर कहते हैं कि शिष्य गुरु को प्रेम करे और गुरु भगवान को प्रेम करे। वो गुरु का काम शिष्यों को प्रेम करना नहीं है, उनका काम है अपने गुरु को अथवा भगवान को प्रेम करना। पर उनका प्रेम हमको याद तो रहता था, अभी भी याद है कि इन्होंने बहुत भाव रखा हमारे प्रति, बहुत सेवा करी। तो बोला तो उस समय रात को 9 बज रहे थे। तो मैंने बोला ठीक है, और कोई होता शायद मैं सोचता। मैं उसी समय गया, नहाया, गीता जी उठाई और चला गया, क्योंकि जीवात्मा तो वहीं पर रहती है।
पूरी गीता उनको मैंने रात को संस्कृत में सुनाई, उसके बाद पूरी फिर हिंदी में भी सुनाई। मेरा मन नहीं माना और मन में ऐसा भाव भी था कि इनका कल्याण हो। तो मैंने पूछा भी इनको गंगा जल दिया कि नहीं, आखिर में उन्होंने बोला हाँ दिया। ऐसे तो आप जिससे प्रेम करोगे वो आपके साथ वैसा ही भाव रखेगा। अगर आप भगवान से प्रेम करोगे तो भगवान भी आपका ख्याल रखेगा और आपको संस्कार भी वही आते हैं। युग पुरुष जी महाराज ने कहा कि अगर आपके जीवन की दिशा इस पर निर्धारित होती है कि आप प्रेम किससे करते हो। अब आप लोभी लालचियों से प्रेम कर रहे हो जो माया पकड़ने में लगे हुए हैं, तो आप भी वैसे हो जाओगे। फिर आज निकल संग का रंग तो चढ़ता ही है ना। एक संत ने बताया कि दो लोग आपस में रोज डिस्कशन करते थे। डिस्कशन समझते ना, वाद विवाद ऐसे। तो एक बोलता था भगवान नहीं है और एक बोलता था भगवान है। तो दोनों अपने अपने तर्क देते थे। तो बहुत समय के बाद मालूम क्या हुआ, जो बोलता था ना भगवान नहीं है वो भगवान को मानने लग गया, संग का रंग। और जो बोलता था ना भगवान है वो भगवान को मानना उसने छोड़ दिया। दोनों का रंग दूसरे पे चढ़ गया, अपना वाला उतर गया ऐसे। तो संग का प्रभाव हुए बिना नहीं रहता है। खंडानंद जी महाराज ने कहा है कि सीसीटीवी कैमरा लगा के देखते रहो लगातार। अपन कहाँ बैठे कि इनके घर में कौन कौन आता है ना। तो जिसके घर में जो आते हैं वो व्यक्ति वैसा ही समझ लेना, क्योंकि आदमी जैसे मित्र रहता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, खंडानंद जी महाराज जैसे आपके मित्र होते हैं आप वैसे ही होते हो, आपकी पहचान है ये। जैसे ग्रंथ आप पढ़ते हो वो आपकी पहचान है। आप क्या पढ़ते हो, आप 3 तरह की पुस्तक मैगजीन रख दो टेबल के ऊपर। एक क्राइम के बारे में सारी है, एक फिल्मी मौज मस्ती के बारे में, और एक कल्याण पत्रिका रख दो। आइए भाई साहब आप बैठिए, हम अभी चाय बना के आते हैं। अब वो कौन सी वाली पसंद करता है, उन्होंने क्राइम बने है। बोले ये तामसिक व्यक्ति है। बोले ये फिल्मी वाली है मौज मस्ती वाली। बोले ये राजसिक वाला है। और बोला अरे कल्याण, इसका मतलब क्या हो गया, सात्विक वाला। तो मनोवृत्ति का निर्धारण किससे हो जाता है कि मनुष्य क्या खा रहा है, उसके खाने से मालूम पड़ता है। मनुष्य किससे मिलता जुलता है, किन चीज़ों को पढ़ता है, कैसे काम वो करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई आपको अपना उद्धार तो खुद ही करना पड़ेगा। आप सोचो कि कोई दूसरा आगे करेगा तो ऐसा नहीं होगा। मधुसूदन सरस्वती कहते हैं तात्पर्य यह है कि विषयाशक्ति को त्याग कर योगारूढ़ता का संपादन करें। अभी जो प्रसंग चला रहा था ना, ध्यान लगाएं और आत्मा में परमात्मा में स्थित होना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सांसारिक आसक्ति का त्याग करना पड़ेगा। विषयाशक्ति को त्याग कर योगारूढ़ता का संपादन करें। विषयाशक्ति के द्वारा अपने को संसार समुद्र में डुबाए नहीं रखें। विषयाशक्ति का मतलब क्या होता है कि संसार के जो सुख भोग हैं इनको विषय बोलते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है। आंखों से देखोगे नहीं तो चलोगे कैसे, है ना, खाओगे नहीं तो जीवन कैसे चलेगा। लेकिन व्यक्ति जब उसमें आसक्त हो जाता है, खाने में ही जीवन का रस ढूंढने लगता है, देखने में ही रस लेने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, विषय बन जाते हैं। ये 5 चीज़ें हैं, इनमें जब आसक्ति हो जाती है तो वो हमारे पतन का कारण होती है। और जब इनका जीवन निर्वाह के लिए उपयोग करते हैं तो जब दलिया से काम चल सकता तो पराठे का को बनाओ। सिंपल अपना सादा भोजन, सादा जीवन, उच्च विचार, थोड़े में गुजारा करो, ज़्यादा विस्तार मत करो। तो विवेकवान व्यक्ति जो होता है वो धीरे धीरे संसार से अपने को समेटता जाता है और अपनी ऊर्जा को अपने कर्तव्य के संपादन में, सेवा भी आध्यात्मिक उन्नति का एक बहुत बढ़िया उपाय रहता है। सेवा में, और तीसरा ये कि अपने पास जितना समय मिले अधिक से अधिक भगवान का सुमिरन करो, ये बात है। तो यहाँ आप मधुसूदन सरस्वती कह रहे हैं कि भगवान की बात का तात्पर्य यह है कि विषयाशक्ति को त्याग कर योगारूढ़ता का संपादन करें। विषयाशक्ति के द्वारा अपने को संसार समुद्र में डुबाए नहीं। स्वामी जी कहते हैं वास्तव में मनुष्य आप ही अपना गुरु है। भगवान जो बात बोलना चाह रहे हैं, अपना उद्धार खुद करो। तो कई लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, गुरु करेंगे ना। तो यहाँ पर रामसूदास जी महाराज कह रहे हैं भगवान ये कहना चाहे वास्तव में आप ही अपने गुरु हो, इसलिए अपने को उपदेश दो। दूसरे में कमी ना देखकर अपने में कमी देखो और उसे मिटाने की चेष्टा करो। अगर आप अपने दोष खुद में देखोगे तो आप स्वीकार ही नहीं करोगे, स्वीकारोगे नहीं तो बदलोगे कैसे। दूसरा भले कहता रहे,
दूसरा बल्कि कभी कहेगा तो आप बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है, नहीं नहीं। कई लोगों का ऐसा रहता है कि आप उनको कोई अच्छी बात बता, बोले नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। तो जब ऐसा आप बोलोगे तो अगला व्यक्ति क्या सोचेगा कि इसको अपन ने 2 बार बोला, कोई अच्छी बात बोली, इसने क्या करा, काट दी बात, इसको नहीं बोलना, क्योंकि इसको बुरा भी लगता है, अपन बुरे भी बनते हैं, अपनी बात भी खाली जाती है। तो रामसूरदास जी महाराज ने कहा है कि आप देख लेना, कभी ये गलती मत करना। कोई आपको भलाई की बात बताता हो ना तो बोलना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं नहीं ऐसा थोड़ी है। उनको कहना चाहिए नहीं अच्छा वो आपने बता दिया, हमारा ध्यान गया इस तरह। जैसे आप जा रहे हो और आपके चेहरे पे से कुछ काला काला लग गया, मानो हाथ में लगा था, आपका ध्यान नहीं गया, लगा दिया ऐसे, और आप जा रहे हो और कोई बोले अरे त्रिवेणी तू कहाँ जा रहे हो, बोले मैं जा रही हूँ गुरु जी का। तो ये काला कागज लगा रखा, बोले कोई नहीं लगाया मैंने, बोले देख ले कहाँ है। बोले अच्छा हुआ तेने बता दिया, नहीं तो सब मेरे को ऐसा समझते कि कार्टून जा रही है। अच्छा हुआ बता दिया, मैं थैंक यू कर देंगे। तो अपने शरीर में अगर कोई दोष हो और कोई बता दे तो अपना उसको थैंक यू करेंगे। तो ऐसे अपने मन में जो दोष है उसको कोई बताए तो वो बोले कि वो आपका भला ही कर रहा है भाई। तो ये संतों का काम है, महापुरुषों का काम है, माता पिता का काम है, जो हमारे हितैषी मित्र होते हैं उनका काम है। वो बोलेंगे अरे भाई आप किसी के कहने में आ रहे हो, देखो आप अपना नुकसान कर रहे हो। हालांकि अच्छी बात बुरी लगती है, उल्टा काम है। और उनकी चापलूसी करो तो, किसी के हाँ में हाँ करो तो उसको अच्छा लगेगा, और किसी को बोलता कि ये आप कर रहे हो ठीक नहीं है ये, अरे आप क्या अकल ही सिखाते हो हर किसी को, क्या है ना, उसको बुरा लग जाएगा। तो चापलूस लोग सबको अच्छे लगते हैं, क्यों, वो उनके और मैंने उसको थप्पड़ मारा, अरे बहुत बढ़िया, एक क्या 2 देना चाहिए ऐसे, तो अच्छा लगेगा। और अगर अपन ने बोला अरे भाई आपने उसको मारा, उसके मन में शत्रुता आ गई, कभी धोखे से वो आपको मार सकता है, अरे यार क्या आप डराते रहते हो यार, अभी मज़ा आया था मारने का, वो बिगाड़ दिया आपने मेरा, है। तो होना ये क्या चाहिए कि आपके हित की बात बोले, पर हित की बात जब किसी को अच्छी नहीं लगती है, 2 बार 3 बार किसी ने मुंह बना लिया तो किसी और भैया इसको मत बोलो, इसको ख़राब लगता है। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने को खुद सुधारो, अपने दोषों को स्वीकार करके उनको सुधारने का प्रयत्न करो, है ना। कबीर साहब जी ने कहा ना, बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। ये विषय जो होते हैं ना 5 प्रकार के, इनमें तो आसक्ति होती है। एक छठा विषय भी बताया, वो कौन सा, जैसे 6 रस होते हैं ना, एक इससे अगला 7वां रस भी बताया, वो कौन सा कि 2 जने मिल जाएं और तीसरे की बुराई करें, बड़ा मज़ा आता है। पर बोले वो बड़ा ख़राब है, हाँ बोले बहुत ख़राब है, बोले इसलिए बोलते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, संसार वाले सब खराब है और हम अच्छे हैं। दूसरे की बुराई करने में बड़ा मज़ा आता है, ये अहंकार का पोषण होता है उससे। तो होना ये चाहिए, यार भाई किसी की निंदा क्यों कर रहे हो, क्या लाभ इससे। एक महिला को मैंने देखा केवल, अभी तक मेरे को एक मिली है, वो बहुत पक्की थी। जैसे अपन किसी की बुराई करो उनका चेहरा ऐसा बदल जाता, यूँ कर देती है, मतलब छोड़ो, अपन इशारे समझ आए ना उनके, यूँ, और आँख भी नीचे कर ले, मतलब उनको मज़ा नहीं आ रहा। तो उन्होंने मतलब उनके गुरुजी से ऐसा मेरे को लगता है नियम ले लिया होगा कि आज के बाद न किसी की बुराई करना और न सुनना, क्योंकि ये बहुत सरल तरीका है किसी की बुराई को अपने अंदर लाने का। क्या कि आप किसी की बुराई करते रहो, थोड़े दिन बाद आप खुद ही बुरे हो जाओ, कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस केवल करते रहो आप, थको मत, हिम्मत मत हारो, लगे रहो, थोड़े दिन बाद वैसे ही आप हो जाओ। और किसी संत महात्मा की चर्चा करते रहो, भगवान की चर्चा करते रहो, किसी गुणों की चर्चा करते रहो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, गुण अपने आप आ जाएंगे। ये कथा बताने वाला कोई पागल थोड़ी है जो संतों की, महापुरुषों की, ज्ञानियों की, भक्तों की कथा सुनाते हैं। तो कोई महाराज जी मेरे को क्या करना है ध्रुव से और प्रहलाद से ना आप कहानी सुनाते रहते हो, क्या हम बच्चे हैं क्या। अरे बेटा अगर ये कथा सुनते रहोगे ना तो धीरे धीरे तुम भी वैसे हो जाओगे। बोले ध्रुव बालक के अंदर ये था, कठोर तपस्या की, लोभ में नहीं आया, भय में नहीं आया, लगा रहा तो नारायण प्रकट हो गया। अब ध्रुव का प्रकट हो गया, मेरे को क्या करना। अरे बोले सुनते रहो, पर तुमको भी लगेगा किसी दिन मैं भी ध्रुव की तरह कस के तपस्या करूँ। सुनोगे तो आएगा ना। तो आप अच्छी बात सुनते रहो तो अच्छे हो जाओगे, अच्छी बात करते रहो तो अच्छे हो जाओगे, और बुरी बात करते रहो तो बोला हम तो अपनी बात थोड़ी करें, वो तो फिल्मों में ऐसा हुआ था और वो फलाना। कई लोगों को निंदा में बहुत मजा आता है, इसको बोलते हैं निगेटिव सोच। अरे कुछ नहीं फलाना ऐसे, अरे सबके लिए बोले साधु संत सब ढोंगे होता है, ये फलाना ये होता है, आजकल सब ऐसे ही है, सब नेता भी ऐसे होते हैं। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो ना, है ना मेरे अलावा सब खराब है। तो एक बार क्या हुआ, गुरुजी ने कहा कि 2 लिस्ट बना के लाना। एक लिस्ट जितने खराब खराब लोग तुम्हारे संपर्क में उनकी,
और एक लिस्ट बना के आना अच्छे अच्छे लोग उनकी। ये होमवर्क किसको दिया? युधिष्ठिर, दुर्योधन, सबको दिया ये। तो दुर्योधन ने लिस्ट बनाना शुरू करी, बहुत लंबी लिस्ट बन गई। पेज पलट के फिर लिखना शुरू कर दिया उनने, फिर लिखना शुरू कर दिया, रिफिल खत्म होने लगी लेगा, और बहुत लंबी लिस्ट बना के लाया। अरे गुरुजी मेरे को सबका ख्याल आ गया, इसके अंदर क्या किसके अंदर क्या। अरे बहुत आजकल बहुत काला पीला करने वाले लोग हैं, ये लिस्ट लंबी है। युधिष्ठिर से पूछा तुम लेके आए लिस्ट? बोले लिस्ट तो मैं भी लेके आया हूँ, लेकिन अच्छे वालों के लेके आया हूँ। ऐसे वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे, मेरी भी रिफिल ख़त्म हो गई ऐसे। तो युधिष्ठिर के लिस्ट में सब अच्छे ही अच्छे हैं, और दुर्योधन की लिस्ट में सब खराब ही खराब। तो ये किस बात की पहचान है? कि जो जैसा होता है, कहते हैं चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। आप बुरे हो तो संसार बुरा ही दिखता है आपको, और आप अच्छे हो जाओगे तो सब अच्छे दिखने लग जाएंगे। तो आपको संसार के अंदर गुणग्राही बनना है। सार सार को गही ले और थोथा दही उड़ाए। अपने को अच्छी बातें करना है। इसके आगे भी एक दृष्टि और है कि न किसी का गुण देखना, न किसी का दोष देखना, सब में एक भगवान को ही देखना। तो यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कि भगवान ये कह रहे हैं कि आपको विषया शक्ति का त्याग करके अपने आप को संसार समुद्र में डूबने से बचा लेना चाहिए। और स्वामी जी ने कहा है कि आप स्वयं ही अपने गुरु हैं, इसलिए दूसरों में कमी न देखकर अपने में कमी देखें और उसे मिटाने की चेष्टा करें। भगवान भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है, और हम भी विद्यमान हैं। कितने मजे की बात। मतलब शास्त्र भी है, भगवान भी हैं और हम भी हैं, फिर उद्धार क्यों नहीं हो रहा? मतलब सामग्री पूरी उपलब्ध है, कृपा करने वाले प्रभु भी हैं, मार्ग दिखाने वाले शास्त्र भी हैं, और हम भी हैं जिनको अपना ट्रीटमेंट करवाना है। और उसके बाद में फिर हम ठीक क्यों नहीं हो पा रहे? तो कह रहे हैं हम भी विद्यमान है, फिर भी उद्धार में देरी क्यों? बोले इसका कारण ये है कि नाशवान व्यक्ति पदार्थ और क्रिया में आसक्ति के कारण ही हमारी उद्धार में देरी हो रही है। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है, संसार की तरफ चला गया, संसार के सुख भोगों में, आसक्ति में, मोह माया में, वो टाइम वेस्ट होता है। नोट करना चाहिए दिन भर में हमने आज किन किन से मिला, कितने घंटे बात करी, फ़ोन पे कितनी देर बात करी, फिर आपको लगेगा हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। कई लोग तो आजकल मैंने देखा कि बार बार ऑफलाइन हो जाते हैं। मैंने बोला ऑफलाइन क्यों जाते हो? आप क्या तो वाईफाई लगा हुआ, फिर ऑफलाइन क्यों जाते हो? बिल तो भरना ही पड़ता है। बोला नहीं, बिल की कोई बड़ी बात नहीं, खास बात है कि हमारा जो टाइम चला जाता है, तो आदमी ऑफलाइन होगा तो कांटेक्ट नहीं करेगा कोई व्यक्ति। तो अच्छी बात है, जितना आप समेटोगे अपने को उतना उद्धार होगा। एक आखिरी बात बोलकर के आज का सत्संग पूरा करेंगे। गुरु संत भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं किसी ने बोला कि आप बोलते हैं आप ही अपने गुरु हैं, आप ही अपना उद्धार करो, तो बोले क्या गुरु और संत और भगवान हमारा उद्धार नहीं करते क्या? तो हमने तो ऐसा सुना है कि गुरु महाराज उद्धार करते हैं, भगवान उद्धार करते हैं, तो क्या वो गलत है क्या? तो बोले नहीं, गलत नहीं है, उसको समझो उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है गुरु संत और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उसे स्वीकार करता है, अर्थात उन पर श्रद्धा विश्वास रखता है। गुरु जी पे आपकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपका उद्धार होगा क्या? बोले नहीं, मेरे को जो नॉलेज वो कम नहीं है, वो पहले से बहुत सारा है, मेरे को किसी गुरु के पास जाना ही नहीं है मेरे को, तो फिर आपका कल्याण गुरु जी कैसे करेंगे? जब आपको विश्वास होगा कि ये कुछ मुझे बताएंगे और मैं सीख सकता हूँ, तब तो कल्याण होगा। और ये अगर सम्मुख ही नहीं हो, एक घर में सत्संग होता था तो सब सत्संग होते थे, उनकी बहू नहीं सुनती थी। सम्मुख ही नहीं होती तो ज्ञान कैसे होगा? फिर आखिरी दिन प्रणाम करना है, बोले गुरुजी मेरे लिए कोई आदेश आज्ञा। और बोले तुमने ये क्या बोल दिया? तो बोले वो हमारी माताजी बोलती थी ऐसा, मैंने भी बोल दिया। तो बोले तुम्हारे लिए आज्ञा यही है कि जो टाइम तुम अंदर मेकअप करने में रहता है ना, वो वाला टाइम थोड़ा सत्संग में दिया करो, क्योंकि सत्संग में सब लोग आते हैं ना, तो लोग बोलते हैं अभी कितने कितने अलग अलग जगह से लोग आए, तो थोड़ा सा पूरा मेकअप वेकअप करके पूरा है ना, पूरा कंप्लीट होकर के बाहर निकलो। तो बोले वो जो टाइम उधर दिया, अगर वो इधर दे देते हैं तो ज़्यादा कल्याण हो जाता है। तो कह रहे हैं कि आप सम्मुख होगे तो कल्याण होगा, और आप जब उनकी शरण जाओगे तो कल्याण होगा। एक व्यक्ति होता है कि सुनता तो है लेकिन क्रॉस करता रहता है, और एक होता है नहीं, जो आप कहोगे वो हम करें। जितना आपका समर्पण होगा उतना, हमने बताया ना एक गुड़िया के लिए जो बोलते थे वो करती थी, तो उसका मतलब क्या, उसमें शरणागति का भाव था कि जो आप कहोगे वो मैं करूँगी। ऐसे विश्वास हो, श्रद्धा हो तो आदमी पालन करता है, और नहीं तो बोलता और ये तो ये कह रहे हैं, वो तो वो कह रहे हैं, सबका अगर सुनते ही रहे और करते रहे तो फिर तो हो गया हमारा, है ना। तो बोले भाई 10 को सुनते ही क्यों,
जिनको सुन रहे हो उनके अनुसार चलने की कोशिश करो। जो उनकी शरण लेता है, जो उनकी आज्ञा का पालन करता है, वे तो सदा से आज्ञा पालन करता है, उसी का उद्धार होता है। बोले संत महात्मा और गुरु तो सदा से ही हैं, और उद्धार क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हम उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, हम उनकी शरण नहीं जाते, उनके सम्मुख नहीं होते, उन पर श्रद्धा विश्वास नहीं रखते, तो हमारा कल्याण कैसे होगा? गुरु के होने से कल्याण नहीं होता। गुरु को आप मानेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो आज इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। नारायण।